नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सी सब्जेक्ट का, एक्सकॉम सब्जेक्ट का। इसके पहले अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, एक्सकॉम सब्जेक्ट के दो टॉपिक हो चुके हैं। आज अपन बात करेंगे तीसरे टॉपिक की। देखो, बिना देरी किए हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है वो देखिए आप। टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ी साइज कम कर ले। देखो, टॉपिक अपना रहने वाला है रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ग्रामीण समाज में तो अपन सभी रहते हैं, लगभग जानते भी हो ग्रामीण समाज को, उसी के बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहले देखो, रूरल सोसाइटी क्या होता है, ग्रामीण समाज क्या होता है। वह समाज जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, खेती का होता है और लघु कुटीर उद्योग का होता है, तथा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है। ये क्या कहलाता है, ग्रामीण समाज कहलाता है, रूरल सोसाइटी कहलाता है। रूरल सोसाइटी किसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जहां पर जो लोग होते हैं ना, उनका मुख्य कार्य खेती का होता है, लघु कुटीर उद्योग होते हैं और वहां पर जनसंख्या का घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो ऐसे इलाके को अपन क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज या रूरल सोसाइटी कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद में देखो, ग्रामीण समाज के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है कि इनमें कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि होती है। जैसे अभी अपन सभी क्या है, किसानों के बेटे बेटियां हैं, सही है। अब देखो कि जो गांवों में लोग रहते हैं, ज्यादातर किसान रहते हैं, ज्यादातर किसान रहते हैं। उनके पास खेती के लिए खेत होता है, जमीन होती है, वो वहां पर खेती करते हैं। तो मुख्य व्यवसाय उनका क्या होता है, मुख्य उनकी गतिविधि क्या रहती है, एग्रीकल्चर रहती है, कृषि रहती है, मतलब कृषि करना, खेती करना रहता है। तो कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि होती है उनकी, सही है। पहली तो ये विशेषता हो गई, पहला ये लक्षण हो गया। फिर इसके बाद में है जाति गांव का मुख्य प्रमुख संस्थान है। देखो, अपने गांवों में क्या होती है, वैसे तो हर जगह ही होता है, पर गांवों में क्या होती है, जाति वाली प्रथा ज्यादा होती है। जाति वाली प्रथा ज्यादा होती है, मतलब वो क्या होते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो भी होती है, मतलब जातियों में डिवाइड होते हैं। जैसे ये यादवों की ढाणी, जाटों की ढाणी, गुजरों की ढाणी, ऐसे अलग अलग इलाकों में डिवाइड रहते हैं कि इसमें जाट है, इसमें यादव है, इसमें गुजर है, इसमें मीणा है। ऐसे सभी जो जातियां होती है वो डिवाइड होती है। तो इसका मतलब क्या है, जाति गांव का क्या है, प्रमुख संस्थान है, सही है। वो मतलब जातियों के समूह में डिवाइडेड होते हैं। ये हो गया। अब दूसरी विशेषता ये हो गई। अब तीसरी देखो, धार्मिक संरचना क्या है, धार्मिक संरचना। ये मतलब क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में धर्म व जाति लोगों के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, सही है। मतलब कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है उनका, वो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग व्यवहार होता है, जाति के अकॉर्डिंग अलग व्यवहार होता है। जैसे आपको पता हो तो पहले जो अपने ग्रामीण इलाके होते थे ना, उनमें जातियों के आधार पर कार्य भी बटे हुए होते थे। जातियों के आधार पर कार्य भी बटे हुए होते थे कि ये जाति तो मतलब जैसे मान लो ये जाति तो खेती का काम करेगी, ये जाति पशुपालन का काम करेगी, ये जाति इसका काम करेगी, ये जाति इसका काम करेगी। मतलब सभी काम क्या थे, डिवाइडेड थे, सही है। आजकल तो सब जातियों के लोग सब काम करते हैं, सही है, पर पहले ये काम होता था। और कहीं कहीं पर जो पिछड़े इलाके हैं अभी भी ये काम ही हो रहा है कि जातियों के आधार पर काम हो रहे हैं, सही है कि नहीं है। इसके बाद में देखो, आगे चलते हैं। तीन विशेषताएं अपन ने देख ली, लक्षण देख लिए। प्रत्येक गांव क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। गांवों की जो रूरल सोसाइटी की एक ये और विशेषता है
क्या है ये और लक्षण है कि प्रत्येक गांव क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है गांव बस्तियां व कुछ परंपराएं संचालित होती है, मतलब उसमें रीति और परंपराओं के अकॉर्डिंग रहते हैं, ट्रेडिशंस तरीके से वो रहते हैं, मतलब उनकी क्या रहती है, परंपराएं रहती है, ट्रेडिशंस, उनकी अलग अलग रीतियां होती है, परंपराएं होती है, ये इनके लक्षण हो गए। ग्रामीण समाज क्या होते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, ना कि किसी पर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद में देखो, वे सादगी से जीवन व्यापन करना चाहते हैं, मतलब अपना सीधा साधा जीवन व्यापन करते हैं, ना किसी का ढोंग करते हैं, ना कुछ और, अपना सादगी से जीवन व्यापन करते हैं। इसके बाद में देखो, जनसंख्या घनत्व कम होता है, मतलब दूर दूर पर घर स्थित होते हैं गाँवों में। इसके बाद में देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में आपस में भाईचारा और लगाव रहता है। बिल्कुल आपने देखा होगा, शहरों में आप जाओगे तो वहां पर एक घर है ना, उसको दूसरा बगल वाला नहीं जानता कि ये कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। और एक गांव में क्या रहता है, पूरे गांव का अपने को पता रहता है, आसपास के गांव का भी पता रहता है, उनमें भी अपने रिलेशंस रहते हैं, व्यवहार रहते हैं, लगाव रहता है, भाईचारा रहता है। सही है, ये विशेषता है गांवों की। इसके बाद में देखो, भारतीय ग्रामीण इलाकों में लोग अंधविश्वास, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, मतलब अपने गांवों में आकर कोई ये से बोल देना कि ये चीज जैसे है, सही है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये मेरा थोड़ी दिन पहले का ही सुना हुआ है। क्या एग्जाम्पल था कि मेरे सामने कोई बात आई कि बालाजी होते हैं ना, बालाजी जो भगवान होते हैं, बालाजी के लड्डू चढ़ाने अच्छे रहते हैं। किसी ने मेरे को कहा कि बालाजी के लड्डू चढ़ाने अच्छे रहते हैं। ग्रामीण इलाके से था और उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा थी और वो सिटी वगैरह में इतना मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं था। अब उसको ये चीज़, मैंने उसको कहा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, लड्डू चढ़ाना ही अच्छा क्यों रहता है? पहले तो लड्डू थे ही नहीं, पुराने दिनों में तो ये थे। और उसने ये भी बताया कि जो बूंदी वाले होते हैं ना, वो अच्छे रहते हैं, बूंदी वाले लड्डू। तो फिर मैंने पूछा कि पहले तो ये थे ही नहीं। अब वो बोलते हैं कि ये सही बात है, ये सही बात है, ये चीज़ अच्छी रहती है चढ़ाना। मैंने कहा कि मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि गुड़ और जो चने होते हैं ना, ये जरूर मैंने सुना था कि ये बालाजी के अच्छा भोग रहता है, चूरमा वगैरह का। अब देखो, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये चीज़ अच्छी रहती है। फिर मैंने उनको निष्कर्ष पूछा कि ये चीज़ क्यों, ये चीज़ मेरे को किसी ने कही, मतलब कोई कह देता है ना, उसको ऐसे मान लेते हैं कि ये तो बात तो बिल्कुल फैक्ट है, मतलब अंधविश्वास में जीते हैं। कई कई चीज़ें सही भी रहती है, कई कई चीज़ें गलत भी रहती है, मतलब अंधविश्वास ज़्यादा रहता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। देखो, इसके बाद में है किसी की बातों में विश्वास कर लेना बिना कुछ सोचे समझे, वो ही अंधविश्वास होता है। सही है कि नहीं है? तो ये चीज समझ गए। इसके बाद में देखो, अपन ने ये चीज देख ली। अब देखते हैं कि एक तो रूरल है, एक अर्बन सोसाइटी है, मतलब शहरी समुदाय और ग्रामीण, मतलब गांवों के लोगों में और जो शहरों के लोग हैं, इनमें क्या अंतर होता है, ये चीज आप देखना। देखो, सबसे पहले हैं इनके किस आधार पर अपन इन दोनों को अलग कर रहे हैं, इनमें डिफरेंट, इनमें अंतर ज्ञात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर अंतर देखेंगे ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों। देखो, ग्रामीणों का, जो ग्रामीण लोग होते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि व कृषि से रिलेटेड होता है ज्यादातर। इसके बाद में देखो, कृषि के स्थान पर द्वितीयक व्यवसाय होता है। यहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय होता है, मतलब या तो किसी उद्योगों में काम करेंगे या कोई उद्योग लगाएंगे, मतलब ये तो कच्चे माल का निर्माण करते हैं और ये इस कच्चे माल का निर्माण मतलब यूज करके और आगे का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब द्वितीय उद्योगों में द्वितीय व्यवसाय करते हैं। इसके बाद में देखो, जनसंख्या, गाँवों में जनसंख्या अधिक होती है और इनमें जो गाँवों में कम होती है और शहरों में क्या होती है, अधिक होती है। वातावरण सही गांवों का रहता है, शहरों में तो बहुत ज्यादा प्रदूषण है, बहुत ज्यादा, लिमिट से भी ज्यादा। देखो, वातावरण, जीवन मतलब प्राकृतिक और सादा होता है, यहाँ पर कृत्रिमता है, पूरी क्या है,
कृत्रिमता है, और यहाँ पर ऑफिशियली रूप से रहते हैं सभी, औपचारिकता रूप से, आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता इनका ज्यादातर, सही। और यहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण भी ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रदूषण कम होता है। देखो इसके अलावा परिवार जो गांवों में होता है संयुक्त परिवार होता है, जैसे मान लो एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, चारों एक जगह रहेंगे। पर सिटी में तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो तो एक एक रहते हैं सब अलग अलग, सही है। एकांकी परिवार होता है इधर, इधर संयुक्त परिवार होता है। मौसम एवं ऋतु, ग्रामीण मनुष्यों के लिए मौसम एवं ऋतु परिवर्तन बहुत ही ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है, और इनमें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता है ये मौसम और ऋतु परिवर्तन वाला। देखो आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन, इनका जीवन सरल होता है और सीधा होता है, मतलब कम पैसे होते हैं गाँव के लोगों के पास शहरों के लोगों के अपेक्षा, और इनका जीवन पैसे होंगे तब भी ये सरल और सीधा जीवन जीते हैं। इनका जीवन शैली क्या होती है, उच्च होती है, सही है। इसके बाद में देखो ये ज्यादा फैसिलिटी के साथ जीते हैं, ये कम फैसिलिटी में ही चला लेते हैं। देखो दृष्टिकोण, भूतकाल में वर्तमान काल में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये भूतकाल और वर्तमान काल में क्या रखते हैं, ज्यादा विश्वास रखते हैं। और जो शहर के लोग होते हैं वो वर्तमान और भविष्य को देखकर कार्य करते हैं, वर्तमान और भविष्य, और ये भूतकाल और वर्तमान काल। इसके बाद में देखो इधर है सामाजिक परिवर्तन। इधर देखो ग्रामीण जीवन अधिक स्तर होता है, ग्रामीण जीवन क्या होता है, अधिक स्तर होता है, और ये निरंतर क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है। शहरों का जो जीवन होता है वो, देखो अपना जो तीसरा टॉपिक था रूरल सोसाइटी, वो अपन ने देख लिया कि रूरल सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है, रूरल सोसाइटी की विशेषताएं क्या है, ग्रामीण समाज है उसकी विशेषताएं क्या है, और शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनमें क्या क्या अंतर होता है, ये भी अपन ने देख लिया। एक तो यहाँ पर अंतर बनने की संभावना है, अंतर से क्वेश्चन बनने की, और एक डेफिनेशन, और ग्रामीण जो इलाके होते हैं इनकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण, इनसे बनने की संभावनाएं हैं। अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।